नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आधी रात को वीआईपी के खिलाफ सबूत पहुंच गए। वो सबूत जिसको पुलिस तलाश रही थी, वो सबूत जो मोबाइल में कैद थे और एक महिला के पास, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की पत्नी के पास थे। वो सबूत देहरादून पहुंचे हैं और आधी रात को पहुंचे हैं। सबूत लेकर जब उर्मिला सनावर पहुंची, उससे पहले का ही बयान उनका पहाड़ों में गर्मी लाने के लिए काफी था। लेकिन रात को पहुंची, जो पुलिस ढूंढ रही थी, कई दिनों से नोटिस लिए घूम रही थी, छापेमारी कर रही थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं पुष्कर धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की बात दोहरा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस तो ढूंढ रही है, नोटिस लेकर के ढूंढ रही है, छापेमारी कर रही है। नहीं ढूंढ पाई। वो महिला खुद सामने आई और आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि जब तक नहीं थी तब तक बहाना था कि सबूत कहां है। अब सबूत सामने है तो सरकार कहां, आप कहां, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आप कहां हैं। पुष्कर धामी की बात आई तो पुष्कर धामी कल सामने आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल चर्चा नहीं हो पाई, और वो दिखाना बहुत जरूरी है देश भर के पत्रकारों के लिए। जो हमारे प्रोफेशन के लोग हैं, पत्रकारिता में जो लोग हैं, उनके लिए ये खबर बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री, डबल इंजन वाली मुख्यमंत्री के सामने बैठा हुआ एक पत्रकार पसीने छुड़वा दिए कैमरे पर। आपको मैं दिखाऊंगा क्लिप। पसीने छुड़वा दिए कैमरे पर कि सवाल पूरा सुनो, सवाल सुनो। मुख्यमंत्री नहीं सुना, कहा मैं जवाब दे दूंगा। मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी उसने कहा कि आप जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दिया हमारे साथ। तो उत्तराखंड पूरे देश को बहुत कुछ सिखा रहा है। उत्तराखंड ये सिखा रहा है कि इंसान अगर दिख रहा है कि अब मर चुका है, उसकी आत्मा मर चुकी है, तो मरी हुई आत्मा को भी, अगर इंसान जिंदा है तो उसकी मरी हुई आत्मा भी जागृत हो सकती है। वो फिर से संघर्ष कर सकता है सत्य के लिए। उत्तराखंड के पत्रकार भी दिखा रहे हैं, जनता भी दिखा रही है, इसीलिए हमने देश को दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट के पास रात में अंधेरा हो चुका था, रात हो चुकी थी। पहाड़ों में रात में तो और भी लोग नहीं निकलते हैं, लेकिन नैनीताल में हाई कोर्ट के पास हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। और भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति बढ़ती चली गई। अभी भी इस्तीफे जारी हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं कि इस्तीफे सोशल मीडिया पर हैं, हमारे पास इस्तीफे आए नहीं है। जब हमारे पास आते हैं इस्तीफे तो हम लोग समझाते हैं। और आगे जो लाइन कही वो बहुत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं को कि आप लोग भाव में मत बह जाइए, इस्तीफा दे रहे हैं आप लोग जो, भाव में मत बह जाइए। मतलब भाव और भावनाओं की कदर नहीं है भाजपा में। सिर्फ मोदी मोदी कीजिए, भाव में नहीं। बहन बेटी की इज्जत के लिए मत आप लोग इस्तीफा दीजिए। ये बयान है ऑन कैमरा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का। भाव को लाइए, भाव को लाइए, सब दिखाएं फटाफट खबरें। स्वागत है भाव भैया, शुरू करिए, लाइए पहला, सबसे पहले। आपकी एसआईटी जिन्होंने जांच की थी उन्होंने भी कहा वीआईपी नहीं है। संगठन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ये कहा जा रहा है वीआईपी नहीं है। अंकिता भंडारी के संबंध में जो एक आदमी बताइए पूरे सर सवाल पूरा होने अरे तुम्हारा सवाल मैंने दे दिया। पूरा नहीं हुआ सर, ले कहां से लिया? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जब कोर्ट में हत्या का मोटिव वीआईपी है। आगे बोलने वाले हैं तो उसका जवाब भी दे दूंगा। अगर मैं यहाँ आया हूँ तो मैं जानता हूँ कि आप क्या पूछने वाले हैं। पूरा होने देते तो ज्यादा बेहतर था। मैं सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूँ, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वाले आप ही हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बहुत बधाई। अब देखिए ऐसा आपके जितने नहीं रुक जाइए, मैं पूछूंगा, सबके जवाब दूंगा भाई।
अब तक की जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आपको जो जवाब नहीं मिले, आज मैं सारे जवाब देने के लिए यहाँ आपके बीच में आया हूँ। जो भी कमी पेशी है आज मैं सबका, अरे मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। रोबिन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। देखो भैया, देखो आपके 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 सारे सवालों के जवाब ये पहले दिन से जब से लिखा गया जो केस डायरी है, उस केस डायरी में ये जो आपने कहा ना, इसके सारे जवाब हाईकोर्ट में लगे और हाईकोर्ट ने और उन्होंने एसआईटी ने सारी चीजें हाईकोर्ट में जमा करी, उसके बाद ही इसका निर्णय आया। हो गया? नहीं आया सर, जवाब नहीं आया। मैं तो कह रहा हूँ आपसे, जवाब आया ही नहीं आपका। ऐसे होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब लीप दिए, आखिर में कहा भी जवाब नहीं आया आपका। रॉबिन, मैं इस पत्रकार को बहुत बधाई देता हूं, न्यूज लॉन्चर की तरफ से, अपने भाव सबकी तरफ से। रॉबिन नाम है, मुख्यमंत्री पसीना छुड़वा दिया। कहते रहे नहीं नहीं, मैं आप पूछोगे मैं समझ रहा हूं, मेरा जवाब ले लो। आखिरकार अंत में भी कहा कि जवाब आपका नहीं आया, क्योंकि जवाब इनका क्या था, केस डायरी में सब हाई कोर्ट में दे दिया है पुलिस ने। अरे वही तो बता दो ना, क्या डायरी में दिया है। केस डायरी में आपको ही पता होगा, आपकी सरकार ने जांच करवाया था, नहीं बोल पाए, लीप चले गए। एक और दिखाते हैं, ये उत्तराखंड के पत्रकारों के, देश में जो बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे हैं, करोड़ों सैलरी ले रहे हैं, उन पत्रकारों के लिए सबक है। अगर उनमें हो जरा सा भी सीखने क्षमता, सीख लें। सुनाइए भैया। आप डिबेट न करें, अपने क्वेश्चन का जवाब मिल जाए, न मिले तो आप, लेकिन आप डिबेट न करें। ना मिले तो चुपचाप बैठ जाए। डिबेट नहीं करनी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अंकिता भंडारी की जो चैट है, जिस वीआईपी को लेके बवाल मचा हुआ है, अरे इतनी परेशानी होती है, सवालों से तो मत बुलाया करो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई साहब। आप तो ऐसे कर रहे हो। नहीं, वो देखिए ना कैसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं। भाई कल को ऐसा ना बता दो। देखिए, रगड़ दिया कि अगर इतना दिक्कत है सवालों से तो मत बुलाया करो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बुलाओगे तो फिर सवाल सुनोगे, सुनना पड़ेगा। और भाग गया था यह सांसद भी यहाँ से। ये है, मैं आज बहुत, उत्तराखंड की जनता के बाद पत्रकारों को देखा, बहुत पसंद आता है भाऊ, बहुत पसंद। अंकिता भंडारी के हत्या के बाद से चंद सवाल तब से लेके आज तक पूरे देश में गूंज रहे हैं। उसका जवाब ना धामी दे रहे हैं, ना मट्टू दे रहा, ना गट्टू दे रहा, ना पट्टू दे रहा है। प्रॉब्लम ये है, बार बार कहा जाता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने कोर्ट को बताया, सब कुछ किया, और कोई वीआईपी का नाम नहीं है। फिर वो जो महिला कह रही है आपने उसके लिए एसआईटी नियुक्त की, अभी महिला के लिए। वो महिला आपकी कार्यकर्ता भी रही है, आपके एक्स विधायक की पत्नी रही है, आपके मट्टू गट्टू पट्टू सबसे उसके बड़े अच्छे घर के संबंध रहे हैं। घर के अंदर की व्यक्ति बता रही है कि कौन क्या कर रहा है। आपका जो व्यक्ति था जिसके खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की, आपका पुराना जो विधायक है राठौड़, जिसने अपने पत्नी को बोला कि तू क्या जानती है, तेरा भाई क्या करता है उधर, वो जो सारा कन्वर्सेशन है, उसके लिए आपने उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर दिया। ऐसा क्यों बोला? हाई कोर्ट ने तो उसको भी जमानत, मतलब उसके ऊपर भी कोई एक्शन न लेने की बात कही है। तो इसका मतलब हाईकोर्ट भी तो मान रहा है यदि इसका इन्फरेंस ऐसा निकाला जाए, हालांकि नहीं, लेकिन इन्फरेंस ही निकालना है। तो सब कुछ केस डायरी में है, सुप्रीम हाई कोर्ट के पास है। तो फिर हाई कोर्ट ने उसको जमानत भी दी है, उस पर हाथ न लगाने की बात कही है। इसका मतलब यदि उसने अंदर की कोई बात कही होगी, कोर्ट न्यायपालिका को सच लगी होगी। और यदि किसी हत्याकांड में कोई वीआईपी इन्वॉल्व है और उसका नाम बताना, ये कौन से कानून में गुनाह है? ये कौन से कानून में गुनाह है? हाँ, वो कह सकता है कि भाई मेरी बेइज्जती करी। ऐसे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे तो बहुत केसेस लगने चाहिए। अनिल देशमुख को 100 करोड़ के लिए आपने बदनाम किया, सुबह से शाम तक वसूली सरकार भोग रहे थे साहब पामिरियंस। 1,40,00,000 की चार्जशीट फाइल हुई और ईडी का मामला भी नहीं बनता। 100 करोड़ का कहा वसूली है, ठोक दो केस सब पे।
अरे भाऊ रिया वाले में, रिया, उसमें तो रिया वाले कितनों में, को जो है जेल जाना पड़ गया है। रिया के तो लोगों ने बैंक अकाउंट दिखाए थे, कई बड़े बड़े बैंक पामेरियंस ने, हाँ ये बैंक में पैसा गया, हाँ और इनकम टैक्स और ईडी कहता है कि कोई पैसा ट्रांसफर ही नहीं हुआ उसके अकाउंट में। क्लीन चिट मिली उसको, दोनों ने क्लीन मिलकर कंपनी खोली थी, क्लीन चिट मिली उस लड़की को, हाँ उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये करोड़ों रुपए लेके गए, जो बैठे हैं तिहाड़ी है अभी, जो सरकार से अपने टैक्स पेयर्स के पैसे लूट रहे हैं अभी, प्रसार भारती में बैठे हुए। इन्होंने एक महिला शिक्षक के बारे में क्या चलाया था, जब एक चैनल के हेड थे, उस महिला शिक्षकों को पालकों ने घुस के मारा है, उसके बाल काटे, उसकी बेइज्जती करी, और बाद में वो स्टिंग ऑपरेशन ही गलत निकला, टीआरपी के लिए किया था। फिर ऐसा ही नहीं। ब्लैकमेल करने के चक्कर में ये तिहाड़ रह चुके हैं, और वापस आने के बाद, हाँ वापस आने के बाद वापस आने के बाद ऐसे तिहाड़ियों को प्रधानमंत्री जब विदेश के बड़े बड़े नेता आते हैं तो उनको मिलवाते हैं। या हमारे यहाँ के फ्रॉड पत्रकार है, जरी मिलिए इनसे। अरे इन्हीं के साथ भारत के टैक्स पेयर्स के पैसे, हमारे, मेरे और आशीष जी के भी पैसे, हम भी भारतीय है भाई, हम भी टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से करोड़ों रुपए की उसको पैसा दिया जाता है। इन्हीं इस बात की बात कर रहे हैं धामी जी। भाऊ इन्हीं के सांसद को ब्लैकमेल कर रहा था, जो भी इनकी पार्टी के सांसद। हाँ, इन्हीं के पार्टी के सांसद को ब्लैकमेल कर रहा था, और उसी ने स्टिंग ऑपरेशन मारा था। हाँ उस सांसद का ऑपरेशन तो ओरिजिनल था, इन्होंने तो फर्जी स्टिंग कराया था तिहाड़ी ने। तो ये क्या बोलेंगे, इनका क्या चेहरा है, बीजेपी का कोई चेहरा बचा है क्या? चेहरा तो इनका मुखौटे पे मुखौटे उतर गए, और विद्रूप चेहरा लोगों के सामने आया। और चरित्रहीनता ही इस पार्टी में अभी ऊपर चलने का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है। आप चरित्रहीन है तो आपको प्रमोशन होगा, आपको बहुत कुछ दिया जाएगा, और चरित्रवान है तो मार्गदर्शक मंडल में बैठो। लेकिन उत्तराखंड में जिंदा पत्रकार हैं भाऊ, ये तो साबित हो गया। मैं नहीं, उत्तराखंड के पत्रकारिता को सवाल, और मैं बता रहा हूँ आपको आशीष जी, हमारे भी जब हम दिल्ली में पत्रकारिता, जिन लोगों को हमने देखा है पत्रकारिता करते हुए और जिनसे हमने सीखा है, उसमें बहुत सारे उत्तराखंड के लोग हैं। एक ज्ञानेंद्र पांडे ऐसे ही नाम थे, आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन इन्हीं ज्ञानेंद्र पांडे ने हमको दिल्ली दिखाई है। उत्तराखंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पत्रकारिता में। हालांकि कुछ उत्तराखंडी हर जगह एक हाथ तो एक्सेप्शन रहता है, वो सब जगह, हाँ को सब जगह होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज उत्तराखंड के लोग बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पत्रकारिता में है, तो है, नहीं है तो नहीं है। बाकी जगह तो मुर्दा हो गए भाऊ। मैं मुर्दा आपको हो गए बाकी। बीच में मैं, मतलब हम उत्तराखंड की ही बात करेंगे आगे, लेकिन बीच में मैं, अगर ये बात आई है कि बाकी जगह कैसे मुर्दा हैं, तो आपको एक झलक दिखाता हूं। सबसे आखिरी क्लिप जरा चला दीजिए, बस देखिए तब बताता हूँ। हाँ सवाल पूछिए। सर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि आप चलो यार, इस वजह से कार्रवाई नहीं ये नहीं समझ पाए होंगे लोग, हम बता दें। ये जो जिनसे सवाल हो रहा था, पगड़ी उगड़ी बांधे, ऐसा लग रहा था कि कौन शिरोमणि आ रहे हैं, ये नाम है धनंजय सिंह। आज तो कोडी भैया लोग वहां पे कहते हैं, नाम ना लेना पड़े इसलिए। धनंजय सिंह नाम है। सवालों पूछा, पत्रकारों ने सवाल पूछा कि वो अखिलेश यादव कह रहे थे कोडिन भैया, कहा चलो यार हटो। और उसके बाद जो अगल बगल थे ना, अगल बगल वाले तो ज्यादा, वो भी उनका है जितना कह दिया उतना नहीं पूछना, धक्का उक्का देख करके तितर बितर हो गए पत्रकार, तितर बितर हो गए। अगर पत्रकारों में रीढ़ होती ना, तो पहले वही धनंजय सिंह से कि भाई एक बात कर दो, या तो सीधा सीधा आइंदा कैमरे पर मत आना। अरे तुम होगे तोपची अपने घर में होगे, या तुम सब ये बाहुबली वगैरह ये शब्द दिया है, ये गुंडे हैं और क्या। कहा है कि माफिया करके उनको महिमा मंडित मत करिए, बाहुबली करके मत करिए महिमा मंडन। पत्रकार बेचारे डर के मारे कि पता नहीं साहब जिंदा भी तो रहना है धरती पे। उस
उस चक्कर में हो जाते हैं यार। इनके सामने कभी माइक कैमरा लगाना नहीं चाहिए पत्रकारों को। पत्रकारों की गलती है, पत्रकारों की गलती है कि ऐसे पत्रकारों की गलती है कि ऐसे को महिमा मंडन किया जाता है ऐसे लोगों का। और उसमें उन पत्रकारों को नहीं, लोकल की गलती नहीं है। चर्चा ये तो बता दूं, दिल्ली में बैठे हुए बहुत दलाल पत्रकार हैं, नाम भी मैं चाहता हूं ले लूं लेकिन फिर रोकता हूं अपने आप को, जिन्होंने इसी कोडीन के मामले के बाद इसका करवाया है पॉडकास्ट यहाँ पर कई चैनलों पर, बड़े बड़े यहाँ दिल्ली में बैठे हुए दलाल ऐसे हैं जो जिनकी सेटिंग सीएम दफ्तर में भी होती है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन के यहाँ भी बैठते हैं वो सब। आशीष जी, आपने, मैं अभी आज हमारे दर्शकों को बताता हूं, आज हमारे यहाँ पॉडकास्ट का स्टूडियो बने 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हम पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जब आशीष जी के पास पॉडकास्ट शुरू करने के लिए जो आशीष जी ने कुछ रिसर्च किया, उसमें जब पता पड़ा मार्केट में कुछ लोगों को, तो कुछ लोग मिलने आए। उन्होंने कहा कि आशीष जी जब आप पॉडकास्ट चालू कर देंगे तो आप एक काम जरूर करिएगा कि कुछ लोग हमारे पास है उनका पॉडकास्ट कीजिएगा, उसका हम अच्छा खासा पैसा देंगे। उसके बाद आशीष जी ने पॉडकास्ट की फाइल बंद कर दी और हमारे पास सर पकड़ के आ गए कि ये नया धंधा भी हो गया पॉडकास्ट में शुरू। हमने बोला ये क्या होता है? तो बोला, वो कह रहे थे कि भाई आप अपने 4 महीने में आपको कितने पॉडकास्ट करने हैं? तो आशीष जी ने कहा तो हम शुरुआत में सप्ताह में 1 भी करना चाहे तो भाव को बिठा के हमने शुरू कर दिया है। और उन्होंने बहुत लिस्ट बनाई, सब कुछ किया। मैं बता रहा हूँ आपको, स्टूडियो बना के आज हमारी हिम्मत नहीं हो रही उसमें, क्योंकि पता नहीं कौन बाहर जाके बोलेगा कि हमने 5 लाख रुपए दिए इसको, 10 लाख रुपए दिए पॉडकास्ट को, क्योंकि लोग पैसे देके पॉडकास्ट करवाते हैं। नाम नहीं लूंगा, इस देश में जो टॉप पे पॉडकास्ट चल रहे हैं वो महीने में 4-5 पेड पॉडकास्ट करते हैं और 6 से 7 लाख रुपए एक पॉडकास्ट का लेते हैं। आप लोग सोचते हैं कितना अच्छा सवाल जवाब हो रहा है। अरे 5-5, 6-6 लाख दे करके आदमी चमकने आता है। कोई आयुर्वेद का धंधा चमकाने आता है, कोई धंधा चमकाने आता है, कोई एजुकेशनिस्ट है, कुछ माफिया है जो अपने आप को सफेद पोश बताना चाहता है। इन सब उस दिन से हम लोग कहते हैं कि बहुत हिम्मत है तुम लोगों में, लेकिन हम अव्वल दर्जे के डरपोक साबित हो गए पॉडकास्ट में ना। आशीष जी और हम सर पकड़ के बैठ गए कि ये करे ना करे, कैसा करे और कितना करे। ये बोलेगा, इसको बुलाएंगे तो लोग सोचेंगे इसने दिया होगा इसको, मतलब हमारे जैसे लोग बैकफुट पे आ गए। ये धनंजय सिंह जैसे लोगों को लाके जो पॉडकास्ट किया जाता है, और पॉडकास्ट करना है तो धनंजय सिंह का पॉडकास्ट हम करेंगे। धनंजय सिंह को हिम्मत हो तो आ जाए, और धनंजय सिंह के आने जाने का डीजल का पैसा देंगे। और एक दिन यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं होगा तो एक होटल में भी रहने की व्यवस्था करेंगे। रामू अभय धनंजय जब ये तिकड़ी थी, मैं तब से शुरू करूंगा। तब तो रामू बात खुलेगी तो फिर सवाल हमारे होंगे और जवाब आपके होंगे। उससे पहले से भी खैर सवाल जवाब की कोई वो नहीं होगी उत्तराखंड में। हाँ, वो सब नहीं कि मिली भगत नहीं होगी। सवाल तो फिर खैर आते हैं। फिर उत्तराखंड पे जब पत्रकारिता बात आई तो फिर हम लोग थोड़ा सा अपनी बात आती है तो थोड़ा और हो जाता है, थोड़ा सा हो जाते हैं। आगे बढ़ी, लाइए फटाफट। बहुत सारी। मैम अभी आप आए हैं, किसी से मुलाकात हुई है? नहीं, अभी किसी से मुलाकात। तो अभी आप पुलिस के पास जाएंगे या कहाँ पे अभी जाएंगे? अभी देखिए, जैसे भी अभी दर्शन भारती जी साथ है, साथ में जो भी होगा। आपने कहा था कि आपके पास सबूत है, वो सबूत क्योंकि आप पे मुकदमे भी दर्ज हुए, उसके बारे में और सबूतों के बारे में? वो जो मुकदमे वो सब निराधार है, बिना मतलब में उनको एक बेस बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ एक SIT जांच बिठाने के लिए, और निराधार है वो मुकदमे। लेकिन मेन उद्देश्य जो हमारा वो है, अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए आए हम और उसके सबूत लेके आए हम। तो उनके माता पिता ने बिल्कुल साफ शब्दों में बोला है उर्मिला सनावल ने कि हम सबूत लेके आए। अब लो ना सबूत, क्यों कोई खबर नहीं है? अब अपडेट कोई सबूत अपडेट नहीं है, लो सबूत लेके आ गई। रात का विजुअल है, और आने से पहले ही उसने डंका बजा दिया था कि आ रही हूं। सुनवाइए एक क्लिप आने से पहले वाली। श्री राम, जय बद्री विशाल। मैं अभिनेत्री उर्मिला सनावर आज मैं दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रही हूँ। जो मेरे हिंदू रक्षक है, जो मैंने हमेशा बोला है कि हमेशा मेरे कवच के रूप में मेरे साथ खड़े हैं, हिंदू रक्षक दर्शन भारती जी और जूनियर दर्शन भारती जी।
जो हमेशा मेरे कवच की तरह मेरे साथ खड़े रहे हैं, और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है, मुझे कमिटमेंट किया है कि तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। उत्तराखंड में अगर तुम्हें कुछ भी होता है, शासन प्रशासन तुम्हारा कुछ भी अगर नुकसान करती है, तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी हिंदू संगठन की होगी, और खाली दर्शन भारती जी नहीं। और मुझे पता है कि मैं इस समय उत्तराखंड की जनता के दिलों में वास कर रही हूँ, तो मैं आ रही हूँ एक SIT जांच के लिए। जिस तरह से अब अंकिता भंडारी के न्याय के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके, और मुझे लगता है कि मुझे अब सामने आना चाहिए था। और मैं यही कहती हूँ कि अब ये बेटी, ये हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के न्याय के लिए आ रही है। हाँ, ये बात है कि हम 9 दिन से हिडन तरीके से रह रहे थे, एक गुरुद्वारे में रह रहे थे, या मोदी जी के घरों में रह रहे थे। मोदी जी का घर एक रैन बसेरा, हम वहां रह रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुर्गा जी को भी महिषासुर का नाश करने के लिए, उसका वध करने के लिए गर्भजून में रहना पड़ा, या पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा। तो इसीलिए अब हमारे अपने अज्ञातवास से निकल रहे हैं, और 9 दिन के बाद हम बाहर आ रहे हैं, और उत्तराखंड की धरती पर, देवों की धरती पर। और हमें खुद महसूस होता है कि मैं नहीं आ रही, स्वयं अंकिता भंडारी आ रही है। जय श्री राम, जय केदारनाथ, जय बद्री विशाल। केदार की जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। दो बात, एक तो महिषासुर कौन है, ये जो महिषासुर मर्दिनी आ रही, महिषासुर कौन है, और दूसरी बात ये है कौरव कौन है, कौरव कौन है, और यदि उससे अज्ञातवास में है तो उससे बहुत महत्वपूर्ण है, ये भाजपाई इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। हिंदू रक्षक ही रक्षा करेंगे। हाँ। अब समझो, नहीं, अब क्यों नहीं, बांग्लादेश में कुछ होता है तो यहाँ के हिंदुओं का उबाल आ जाता है। अंकिता भंडारी हिंदू नहीं थी, ये कौन सा है भाई, हिंदू की लड़कियों को हिंदू के नेता ही शोषण करने का क्या जन्म सिद्ध ये लिखवा के लाए जीवन में? यह संविधान ने अधिकार दिया है कि हिंदू लड़कियों का शोषण हिंदू नेता करेंगे। शर्म नहीं आती? अपनी लड़कियों की सुरक्षा नहीं कर पाते, अपने घर में अपनी जो पड़ोस के घर में बैठी है बेचारी अपनी बेटी, और बांग्लादेश के लिए आंसू बहाते क्योंकि आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको फोकस चेंज करना है, आपको बांग्लादेश की बात करके बार बार अंकिता भंडारी को जो न्याय मिल रहा है, जो आशा दिख रही है न्याय मिलने की, उस पर चद्दर डालना है। क्योंकि अंकिता भंडारी के न्याय मिलना ये कईयों की राजनीतिक जीवन में हत्या होगी। आपने तो अंकिता भंडारी की एक ही बार इज्जत लूटी होगी और एक ही बार उसकी हत्या की, लेकिन आपकी राजनीतिक हत्या होगी और उसके बाद आपकी इज्जत रोज दिन में 10 बार उतरेगी। जब जेल के सलाखों के पीछे सजा काटते हुए दिखोगे तो। आसाराम बापू ने कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी छोड़ दीजिए, लेकिन रोज लुटवा रहे हैं अपनी इज्जत। जेल में जब जेल के कपड़े पहन के घूमते हैं तो। और उसने एक बात और कही आशीष जी, कि ये अंकिता भंडारी आ रही है, ये उर्मिला नहीं है, ये अंकिता भंडारी है। जिस दिन पहाड़ की हर लड़की ने, हर स्त्री ने, हर महिला ने, हर बहन ने, हमारे माता हो, दादी हो, दादी की उम्र की लड़की महिलाएं रास्ते पे है, जिस दिन हर एक में अंकिता भंडारी ने यदि प्रवेश कर लिया तो मुश्किल होगा। और मुझे क्यों बार बार अब इस बात का विश्वास होने लगा है कि जिस हिसाब से उत्तराखंड में अंकिता भंडारी को लेके बवाल हो रहा है, मुख्यमंत्री का चेहरा देखते हैं आप, बार बार सवाल पूछ रहे हो, मैं देख रहा हूं तुमको, मैं दे रहा हूं जवाब, दे रहा हूं जवाब। क्या जवाब देंगे धामी जी, क्या जवाब देंगे? क्यों सबूत मिटवाए आपने, क्या जवाब देंगे? सबूत मिटवाने के लिए कोई वो आर्या ने नहीं बिल्डिंग गिराई थी अपने रिसोर्ट में, आपके लोग गए थे तोड़ने, क्यों गद्दे जलाए थे, क्यों सबूत मिटवाए आपने? जवाब दीजिए जरा इसका। चलते हैं जरा नैनीताल। भैया आगे बढ़िए फटाफट आइए। उसे नैनीताल से पहले शायद एक इस्तीफा भी और हुआ है। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट में, और उसी हाईकोर्ट के पास ये देखिए नैनीताल बहुत सारे लोग गए भी होंगे।
ये देखिए, आप आगे बढ़िए भैया, फटाफट चलिए। देखिए एक और इस्तीफा, सेवा में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड, चलाइए। बहुत दुखी मन से आपको सूचित करना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और अपने सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। इसका मुख्य कारण अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार की कार्यप्रणाली और न्याय में हो रही देरी है। अंकिता हमारे प्रदेश की बेटी थी, लेकिन इस जघन्य अपराध के इतने समय बाद भी दोषियों और इसमें शामिल वीआईपी लोगों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सरकार द्वारा सीबीआई जांच से कतराना और मामले को दबाने की कोशिश ने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। मैं एक ऐसे संगठन का हिस्सा नहीं बना रह सकता जो अपनी ही बेटी को न्याय दिलाने में विफल रहा हो। मेरी नैतिकता मुझे अनुमति नहीं देती कि मैं इस चुप्पी का हिस्सा बना रहूं। अतः मेरा संघर्ष अब एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि एक भाई के रूप में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए जारी रहेगा। मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं। ये प्रभात कुमार हैं, ये पार्टी में कई महत्वपूर्ण ओहदों पे रहे हैं, हटा दीजिए। आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। ये तो फोटोग्राफ्स, जगह जगह से फोटो विजुअल आ रहे हैं। सुनिए गरिमा। के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता तो किसी और विषय पर थी, परंतु 15-20 दिनों से अंकिता भंडारी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासों के बाद जिस तरह से उत्तराखंड में सियासी घमासान और भूचाल मचा हुआ है, उसके मद्देनजर पत्रकारों के जवाब देने को मुख्यमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा। परंतु अपने बयान में उन्होंने कई हास्यास्पद और चकित करने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। पिछले 3 साल से, जब से यह हत्याकांड हुआ है, तब से उत्तराखंड सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आप क्यों भाग रहे हो सीबीआई जांच से, ये उत्तराखंड जानना चाहता है। और तो और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि माता पिता से मुलाकात और बात करूंगा, वो जो चाहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन ये संविधान और कानून का अपमान है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अपराध हुआ है, सब जानते हैं। उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है, ये भी सब जानते हैं। तो माता पिता के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जांच पहले ही बैठानी चाहिए यदि आप न्याय पसंद व्यक्ति होते। और आपको यह भी बताना है उत्तराखंड की जनता को कि वो वीआईपी कौन था जिसकी एक्स्ट्रा सर्विस देने के नाम पर, स्पेशल सर्विस देने के नाम पर अंकिता को मजबूर किया जा रहा था। वो बुलडोजर चलाने वाला कौन था? वो पुलिस की कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला वनंतरा रिजॉर्ट में कौन था? वो स्लीपिंग बेड, उसका पूरे तकिए गद्दे रजाई सब स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था? और भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब इस जांच में निकल कर आएगा। लेकिन माता पिता से बात करूंगा, मुलाकात करूंगा, ये सब कहकर आप कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर रहे हैं, पल्ला झाड़ रहे हैं। क्योंकि आपके प्रदेश के 80 से 90 लाख लोग सड़कों पर उतरे हुए, उत्तराखंड की जनता आपसे जवाब मांग रही है, आपसे सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में मांग रही है। लेकिन आप लगातार प्रश्नों को टालमटोल। चलिए आगे बढ़िए। इसमें बहुत सारे सवाल, गद्दा कैसे स्विमिंग पूल में आया, जो बातें नहीं हो सकता है लोग जानते हैं, सब गरिमा दसोनी ने बता दिया। चलिए आगे बढ़िए। ये गोपेश्वर था, गोपेश्वर का ये गोपेश्वर की तस्वीर है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। रानी खेत की विजुअल है, रानी खेत उत्तराखंड। अभी गरिमा दसौनी ने कहा ना कि 80 से 90 लाख लोग हैं। वाकई देखिए कहाँ कहाँ, गोपेश्वर, रानी खेत। आगे बढ़िए। पहाड़ की बेटी करे पुकार, पहाड़ की बेटी करे पुकार,
सबूत पिटाकर सबूत मांगना ये कहाँ का न्याय है, अन्याय है, अन्याय है। सबूत पिटाकर सबूत मांगना ये कहाँ का न्याय है, अन्याय है, अन्याय है। बाहर की बेटी करे पुकार, कहाँ गया वो चौकीदार, बाहर की बेटी करे पुकार, कहाँ गया वो चौकीदार। ये नारायण बगड़ के विजुअल्स हैं। नारायण बगड़, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कस्बा, शहर, जिला, मुझे लगता है कस्बा कस्बे लेवल पे छोटे छोटे गांव के जो क्लस्टर होते हैं, 4-5 गांव ये लोग voucher। मिलके, ये जन आंदोलन बन चुका है आशीष जी। हम पहले दिन से कह रहे हैं, अब ये आंदोलन किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं रहा। ये आंदोलन अंकिता भंडारी का है। ये आंदोलन भारत के हर लड़की का है, मैं कहूँ। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसे वो है कि बाहर के प्रदेशों को पता ही नहीं। मैं कल ही गोवा से आया हूँ। गोवा में मैं एक निजी कार्यक्रम में गया था, और तो वहां जब अंकिता भंडारी को लेके, मतलब उत्तराखंड को लेके लोग ऐसे सवाल पूछ रहे थे, जो न्यूज लॉन्चर के जो लोग थे, काफी वहां पे भी लोग देखा जाता है। मुझे बड़ा गर्व भी महसूस हुआ। तो किसी ने मुझे, मतलब एयरपोर्ट पे मुझे कई लोग आके कहे कि इतना उत्तराखंड में पूरा रास्ते पे है, ये लोग दिखा क्यों नहीं रहे बाकी। जिस दिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाता, पूरे भारत में आग लग जाती। लेकिन अंकिता भंडारी के हत्यारों को बचाने का पाप भी ये तमाम पामेरियन मीडिया कर रहा है, जो इतने बड़े आंदोलन की नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए, आज हमने मीडिया का भी चेहरा इसीलिए दिखा दिया। उत्तराखंड की मीडिया जिंदा है तो उत्तराखंड में इंसाफ की लड़ाई हो रही है। मीडिया का जिंदा रहना कितना जरूरी है, इससे समझिए। उत्तराखंड की मीडिया, वहां के पत्रकार जिंदा हैं तो वहां का मुख्यमंत्री भी पसीने पसीने हो जाता है, भाग जाता है। वहां सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग जाता है। देखिए, एक पत्रकार ने घंटा बोलने पे घंटा हिला दिया। हाँ, तब से इंदौर में घंटा बज रहा है। सबसे बुरी स्थिति पत्रकारिता की उत्तर प्रदेश में है। इस देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बदतर स्थिति है। बदतर नहीं, बद से बदतर स्थिति है उत्तर प्रदेश में। राजधानी से लेकर कहीं एक नाम ऐसा नहीं मिलता है। एक नाम उत्तर प्रदेश में ढूंढना मुश्किल हो गया है। बहुत शर्म के साथ कह रहा हूं, उस उत्तर प्रदेश से मैं हूं जिस उत्तर प्रदेश में एक नाम ढूंढने से नहीं मिलता। इक्का दुक्का है जो है पत्रकार, नहीं तो कोई भी पूरे दिन वो सरकार को डिफेंड करने में, सरकार पोषित ठेकेदारों को, सरकार पोषित गुंडों को, सरकार पोषित जो है संस्थाओं को, वो उन सबको केवल मुख्यमंत्री तक नहीं, बहुत होता है ना कि चलो एक मुख्यमंत्री के सामने थोड़ा सा आदमी होता है, ये सबके सामने लेटे हुए नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश को लेकर के पत्रकारिता का जो स्तर है उस पर बहुत, और कुछ पत्रकार जिनको लगता है कि जो योगी जी को सवाल पूछ रहे हैं अपने यूट्यूब से, प्रधानमंत्री को सवाल पूछ रहे हैं, वो सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं क्योंकि मोटा माल सेठ से खा रहे हैं। जो सेठ को विकास पुरुष बता रहे हैं, अडानी सेठ को। उनकी तो बात है, क्या किया जाए। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नहीं, मुझे लगता है अपने यहाँ धन्यवाद आपने कर दिया, लेकिन अभी आज एक कार्यक्रम आपने लॉबिंग फर्म की किया था अमेरिका का, अभी दर्शकों ने देखा होगा। तो ये पत्रकारों में ये लॉबिंग चैनल्स होते हैं, हाँ, जो किसी उद्योगपति की लॉबिंग करते हैं। तो अडानी सेठ ने एक बड़ा, अडानी सेठ से पेमेंट है। आपको मैं बताऊं, कई ऐसे चैनल, फिर नाम नहीं लेंगे, ऐसे चैनल हैं जिनको आप अगर मॉनिटर करेंगे, वो पूरे दिन मोदी और शाह के खिलाफ बिल्कुल, मतलब वो ना मोदी वाली आंखों से देखते हैं, लाल आंखों से। लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वो एक सवाल नहीं करते, क्योंकि वहां के सूचना विभाग से उनको विज्ञापन लेना होता है। कांग्रेस से सवाल नहीं करते। हाँ, कांग्रेस से पैसा लेना, और कांग्रेस ने यदि सवाल किया किसी ने, तो उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हाँ, उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो ये स्थिति है उनके। आप खाली ध्यान से चैनल देखिए, पता चल जाता है। हमारे लिए योगी, हमारे लिए मोदी, हमारे लिए शाह,
ये कोई फर्क नहीं है। संविधान के खिलाफ जो है नहीं उसके हमारे कांग्रेस को लिए भी तो नहीं पकड़- कांग्रेस भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने यदि तेलंगाना में, कांग्रेस ने यदि कर्नाटक में, कांग्रेस ने यदि हिमाचल में गलत काम किया तो बाकायदा उसको रेखांकित करने में हम आगे रहेंगे। तेलंगाना अरे में अभी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, या आज हम डंके की चोट पे कहते हैं। होगा आज कांग्रेस भी की सरकार खबर वहां नहीं पे। है बाबू, आज का पहले से ही खबर बताना यूट्यूब की दुनिया में इतना तो रोकना पड़ता है, लेकिन मेरी आदत है फिर बता ही देता हूँ। आज अभी हम खबर दिखाएंगे, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सब बैठे थे, मतलब टॉप के लीडर, और जूते चले हैं कांग्रेस की मीटिंग में, जूते। आज की खबर, अभी आज की आगे की सीक्वेंस में ये भी खबर लगी है, जूते चले हैं। क्या पार्टी बढ़ेगी, क्या विपक्ष मजबूत होगा जब आपस में जुतिया रहे हैं एक दूसरे के सब ये। तो हमारे लिए तो सब वो है। खैर, हम चाहेंगे कि सवाल हो, चाहे जो हो, जो भी लोकतंत्र और संविधान के रास्ते में खड़ा हो। संविधान की आत्मा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के दो पहिए हैं, जो सत्ता पक्ष और जो विपक्ष या प्रतिपक्ष का हो, और इन दोनों पहियों में से कोई भी पहिया डगमगाएगा तो लोकतंत्र को, वो लोकतंत्र के हम वॉचडॉग है, वो कुत्ते हैं जो लोकतंत्र के और संविधान के ऊपर जरा भी कुछ हो जाए, खटक भी आवाज आ जाए तो हम भौंकना शुरू कर देंगे। सवाल तो पूछेंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। जहां लोकतंत्र और जहां संविधान कमजोर होता हुआ या कोई करवाता हुआ नजर आएगा तो आवाज उठेगी, पक्का उठेगी। और फिर आते हैं अगली खबर लेकर, फिर आते हैं। तब तक के लिए अभी एक अल्प विराम। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।